अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहले सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। या रसूल अल्लाह अद बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबला गुलरुखा शहज़ादे गुलक़बा इमदाद कुन। मुर्तज़ा शेरे खुदा मरहब कुशा खैबर कुशा सरबरा लश्कर कुशा मुश्किल कुशा इमदाद कुन। या जुमैले बादशाहे जुंदे इरफान मदद शिबलिया शिबले शेरे किबरिया इमदाद कुन। ऐ इमामे अहले सुन्नत या शहे अहमद रज़ा मुफ्ती आलम जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। सारी खूबियाँ सब तारीफ़ें बुलंदियाँ और बुजुर्गियाँ अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। इसी ने सबको पैदा किया, वही मारता और जिलाता है, वही खिलाता और पिलाता है। इसकी मर्जी के बगैर कोई जर्रा नहीं हिलता, इसके हुक्म के बगैर कोई पत्ता नहीं हटता और उसकी मशीयत के बगैर कोई कतरा आसमान से नहीं गिरता। और अल्लाह जो चाहता है वही होता। इसके बेशुमार लातादाद अनगिनत उसके दुरूद व सलाम और रहमतें नाज़िल हों उस नबी बरहक पर जो उसके रसूल भी हैं और उसके महबूब भी हैं। उन पर, उनके आल व अस्हाब पर और सब बुजुर्गान दीन औलिया इकराम पर जो मौत के बाद भी जिंदा है। मैं चाहता हूँ सब लोग मिलकर उनकी बारगाहों में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अरे इधर सही नहीं बन रही, देखना। एक मर्तबा कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोबाइल पकड़वा दिया और बड़ा पड़ गया।
माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि पढ़ने वालों की तादाद शायद सुनने वालों से ज़्यादा है। हाँ? सही बात। मैं फैसला नहीं ले पाया अब तक कि इधर ज़्यादा है या इधर ज़्यादा, गिने नहीं। हाँ? अच्छा ऊपर ज़्यादा है। खैर अल्लाह पे भरोसा रखिए, अल्लाह अपने दीन को फैलाने के लिए बहुत काफी है और बंदों के लिए भी अल्लाह बहुत काफी है, लेकिन है उसी के लिए कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है। बाद में जो बात निकलती है कुरान शरीफ में फरमाया गया सल्लल्लाहु बेकाफिन अब्दा, अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे के लिए काफी है। और एक जगह फरमाया था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह सबसे बेहतर कारसाज है, सबसे अच्छा मुहाफिज है। वो वाले और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा एक ऑरेंज है, एक गुलाबी है और एक है सफेद। आप सुनते हैं कुरान शरीफ में पढ़ते हैं, इसको याद कर लीजिए और नमाज के बाद ज़्यादा न सही तो 3 बार या 7 बार पढ़ने की आदत बनाई। तो मैं समझता हूँ घरों से हम लोग निकलते हैं, सवारियों पे बैठने की जो दुआएं पढ़ते हैं वो भी पढ़ें, पर अगर ध्यान आ जा रहा है तो इस आयत करीमा को भी पढ़ें। तो मैं बहुत लंबी तकरीर करने के इरादे से नहीं आया, मुझे दावत दी, मैं हाजिर हो गया और बहुत थोड़ी सी देर में बहुत थोड़ी सी बातें आपके सामने करके मैं चला गया। उसकी वजह एक ये भी है कि मेरे बाद पढ़ने वाले और भी हैं, और एक ये भी है कि काफ़ी दिन हो गए 20 मार्च को मैंने तकरीर की थी, जब से आज तकरीर के लिए मैं हाजिर हूं, जब से अभी तक मैंने वही तकरीर की। प्रोग्राम आया घरेलू रिश्तेदारियों में मौतें हुई लोगों की, लेकिन मैं शरीक हुआ। लेकिन प्रोग्राम के वक्त या तो बैठा रहा थोड़ी बहुत देर 10-20 मिनट, या मैं गया हालात की वजह से, इज्जत की वजह से, पुलिस वगैरह आकर परेशान ना करे, बेइज्जती करे क्या। और जुम्मे के हालात भी आपने देखे ही हैं, उसमें भी कोई तकरीर मैंने अब तक नहीं की काबिल है। आज हिम्मत करते हुए और हालात भी सावधान है, मैं हाजिर हो गया। अगर थोड़ी सी बात है मैं आपके सामने करूँगा। पहली बात तो ये है बोरी पे टिक लग रहा है, लाल लाल बिंदी लग रही है। एक ये बात पहले सुन लो कि हम आप सब जानते ही हैं कि हम और आप सब अल्लाह के बंदे हैं। सेकंड मिनट कह रहे हैं और सेकंड है मिनट। जिस बंदे को जितना ये ध्यान रहे, जिस बंदे को जितना ये याद रहे, चाहे वो कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही मालदार हो जाए, कितना ही बड़ा पहलवान हो जाए, कितना ही कोई खूबसूरत हो, कितनी ही कोई बड़ी बात वाला हो, कैसा भी हो,
लेकिन सब कुछ होने के बाद बंदे को ये याद हर हाल में रखना चाहिए कि मैं जो कुछ भी हूँ सब बाद में हूँ। क्योंकि बंदे को अपना बड़प्पन याद रहता है, उसे ये लगता है कि मैं ये हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं मालदार हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं किसी का शौहर हूँ, किसी का बाप हूँ, किसी का उस्ताद हूँ, कहीं का मुखिया हूँ, कहीं का प्रधान हूँ, कहीं का चेयरमैन हूँ, मैं मोहल्ले में सबसे ऊंचे मकान वाला हूँ। ये आदमी को सब याद रहता है, लेकिन मैं ये भूल जाता है कि मैं हूँ कौन। बंदे को ये याद रखना चाहिए कि मैं जो कुछ भी हूँ बाद में हूँ, पहले अल्लाह का बंदा। जब इंसान को ये बात याद रहेगी तो वो बड़ा होने के बाद भी अपने आप को हर वक्त छोटा ही समझे कि मैं पहले अल्लाह का बंदा। हुकूमत चलाता है ना बड़ छोटों के ऊपर, बड़ा जो है वो हमेशा अपने आप को बड़े के छोटे के ऊपर हाकिम समझता है, बड़ा है, हुक्म चलाता है। मदरसों में पढ़ते ये लोग, हम भी पढ़ते थे, कभी थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा, तो सब बातें नजर में होती हैं। तो आदमी जो है छोटा, अपना छोटा किरदार निभाता है, बड़ा बड़ा निभाता है, तो बड़ा जो है वो बड़प्पन में कुछ चीजें भूल जाता है, और जो भूल जाता है वो यूं समझो कि अल्लाह को नाराज करता है जब वो भूल जाता है। और उस बंदे को अगर ये बात याद रहती है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, तो वो छोटे से भी अदब से, सही से, किरदार से, तहजीब से पेश आएगा कि उसके दिमाग में ये बात है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। और इसीलिए आपने देखा, बाद में जब बात निकली, आपने देखा ये नमाज हम पढ़ते, नमाज पढ़ रहे पढ़ते, लेकिन नमाज के अंदर ये पेशानी झुकाई जाती है, ये इसमें बहुत सी हिकमतें हैं कि बड़ा कोई नहीं है, बड़ा अल्लाह है। ये नाक जो है वो नमाज में रखी जाती है जमीन पे, बल्कि उसके लिए हुक्म ये है कि नाक की कुंची जो है गोश्त, इसको दबाएं, सही से रखें नाक को, ताकि नाक की हड्डी जो है वो जमीन पे लग जाए। और कोई उठा के रखेगा नाक, यदि खाली कुंची लगा लेगा आगे की, तो उसकी नमाज खराब हो जाएगी। तो संभाल के रखने को, संभाल के रख, चिपका के रख खूब, क्योंकि नाक जो होती है ऊंची होती है, इसमें बड़प्पन होता है, इसी पे मक्खी पे बैठने नहीं देता। लेकिन अभी दीन इस्लामी भाइयों, अल्लाह की हिकमतें समझो कि अल्लाह ने जो सबसे ऊपर रहता है, सबसे ऊंचा रहता है, इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि उसकी जड़ जो है, उसकी जड़ जो है वो इस तरफ है, ऊपर वाली साइड है, और चीजों की जड़ें जो है वो नीचे होती है, जिस पर टिका हुआ होता है। अगर जड़ काट दे तो वो सूख जाएगा या गिर जाएगा, लेकिन इंसान की जड़ नीचे नहीं है, ये ऊपर है। और इसी जड़ के जरिए सब मामला चलता है। कि जैसे दरख्तों को देखते हैं कि उसकी जड़ के जरिए मामला चलता है, उसकी जो शाखें नीचे होती हैं, जो सूते बोलते हैं वहाँ, तो ये उसके अंदर, जमीन के अंदर इसी से पानी जाता है, इसी सब चीज, रोटी पानी खाना दाना जो भी है सब उसी से जाता है, पत्तों तक उसी की तरफ चलता है। लेकिन इंसान की ये खोपड़ी जो है, इसी के अंदर अल्लाह ने सब कुछ रखा, इस तरफ कुंची बनाई कि अगर पैर के दिए कट भी जाए तो आदमी जिंदा रहेगा, नहीं मरेगा। और यहाँ से कोई काट दिया जाए, किसी का कट जाए, सर कट जाए, ऐसा हो जाए तो वो नहीं बचेगा, जड़ कट गई। तो इसी जड़ में सारी चीजें रहती है, जो भी है इसी खोपड़ी के अंदर है। बड़प्पन हो, चाहे तकब्बुर हो, चाहे घमंड हो, चाहे रऊनत हो, कुछ भी हो, सब इसी के अंदर रहता है। जो भी मैं वाली बातें रहती हैं वो सब इसी के अंदर रहती है, सारी ख्वाहिशें, सारी हविश दुनिया की इसी में रहती है। लेकिन अल्लाह ने नमाज में हुक्म दिया कि इसी सबसे ऊंची चीज को अल्लाह ने सबसे नीचे रखवाया, जमीन के ऊपर उसको रखवाया, और नाक को उसके ऊपर रगड़वाया कि ताकि होश में रहे इंसान।
पांचों वक्त की नमाज में उसको ध्यान रहे कि दुनिया में बड़ों बड़ों को देखे, बड़े बड़े ताकतवरों को देखे, बड़ी बड़ी कोठी वालों को देखे, बड़े बड़े ताज वालों को देखे, बड़े बड़े तख्त वालों को देखे, उन सबको बड़ों को देखकर बंदा खुदा की बारगाह में जाए और अल्लाह की तकबीर बयान करे और अपने सर को जमीन पे रखे और अपनी नाक को रगड़ के कहे सुभान रब्बियल आला, ऐ अल्लाह तू पाक है और तू ही सबसे बुलंद तो ध्यान अल्लाह अल्लाह बड़ा ध्यान रहे नमाज पढ़ते। तो इसके अंदर ये बहुत सी हिकमत है। यहाँ पर बात आई तो मैंने इतनी सी कही थी, बात को लंबा नहीं करूंगा। मैंने आपसे पहले कहा कि मैं थोड़ी सी बातें कह के चला जाऊंगा। तो ये दुनिया के अंदर ये चीजें आज बहुत जोर पकड़ रही हैं, कोई किसी को गिनी नहीं रहा। पहले तो जितनी मोहब्बतें पड़ोसियों में, मोहल्ले में, बस्ती वालों में होती थी उतनी रिश्तेदारों में भी नहीं रही है, खत्म होती जा रही है सब बातें, कोई किसी को पहचान ही नहीं रहा। लेकिन मेरा अजीज दीन इस्लामी भाइयों, सबसे अच्छा मुसलमान वो है कि जो अपने से बेहतर दूसरे अपने इस्लामी भाई को समझे कि ये मुझसे बेहतर है, मुझसे अच्छा है मेरा। और बंदा खुदा जब इस रास्ते के ऊपर चलने लगता है, जब खुदा के रास्ते पे चलने लगता है, जितना वो खुदा की तरफ को झुकता चला जाता है, जितना आप अपने आप को नीचा करता चला जाता है, उतना ही खुदा उसके मर्तबे को ऊंचा करता जाता है, उतना ही बढ़ाता जाता है। जितना वो खुदा के लिए गिरता है, अल्लाह ताला उतना ही उसको उठाता है। अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रहा क्या। कोई लेता हो तो, कोई लेता हो तो हम शाने कहीं देते हैं, और ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। तो अजीज दीन इस्लामी भाइयों, बस ये बात यहीं पर बढ़ाऊंगा नहीं, यहीं खत्म कर रहा हूँ कि अपने बीच में अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, अजीजों को, सबको देखा करो और अपने आप को किसी से बड़ा ऊंचा मत समझा करो, बल्कि सबको बेहतर समझो, अपने आप को नीचा समझो। इसी में बने इज्जत तभी मिलती है जब दूसरों को इज्जत दी जाती है। दूसरों को इज्जत देते जो देते दूसरों को, अल्लाह ताला उनकी इज्जत बढ़ाता है। और जरूरी है ये चीजें। बहुत से लोगों को मैंने देखा, उलमा में भी मैंने बहुत से लोगों को देखा कि बच्चों से भी तुम करके बोलते हैं। वैसे मुझे पता नहीं, जहाँ तक मेरा ध्यान है, मेरी याददाश्त, मैंने हज़रत अल्लामा मौलाना कदीर साहब को भी देखा बारहा कि वो आप करके या तुम करके लोगों से बोलते हैं, बच्चे पढ़ने वालों से। हाँ, मैं ध्यान करता रहता हूँ उनकी बातों पे, एक एक बात के ऊपर कि आखिर उन्होंने बुजुर्गों से सीखा। वो बयान फरमा रहे थे, एक बात आई तो बताओ कि हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह भी, उनका भी यही तरीका था कि वो छोटों से आप करके बोलते हजरत को फरमा। लेकिन हम जो हैं कि अगर बराबर का भी है तब भी बोलते हुए हमें शर्म सी महसूस। अदब करें, लोगों का अदब करें, छोटों का अदब करें। जब आप अदब करोगे तो अल्लाह ताला आपका अदब कराएगा, आप दूसरों की इज्जत करोगे, खुदा हमारी आपकी इज्जत कराएगा। कुरान शरीफ में से मैंने आज करीमा तिलावत की, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह मअल लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, फरमाता है कि बेशक अल्लाह उनके साथ है जो परहेजगार है। पकड़ ले, पकड़ दे इधर। किसके साथ है? वो इधर पकड़ ले, अभी ले ले। परहेजगार, हाथ पैर सीधे ऐसे करके नहीं पकड़ मिले। उनकी खाली बनाए, इनकी खाली उनकी और बना, अल्लाह पकड़ना कुछ उनके नहीं साथ है जो नेकी करने वाला, खाली उनकी बना, नेकी करने वाला सीधा कर। उनके। तो हमें नेकी आज के हालात दुनिया के आप देखो, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि नेकी बना रहा है, उनको कौन सा किसी की, लेकिन उनकी बात गलत है।
है क्या कि आदमी किसी के साथ कोई नेकी करता है तो पहले ही ठान देता है कि इसके सोच रहा भाग जाए। मुझे ये क्या देना। मैंने किसी का काम चलाया तो मेरे वक्त पे ये काम आएगा कि नहीं। अगर किसी की बेटी की शादी है, उसने कहा 10,000 रुपया दे दी उधार, तो रिश्तेदार ने गणित लगाया कि मेरी भी जवान हो रही है, मेरा भी बेटा जवान है, तो आज मैं इसे दे दूं, कल ये मुझे दे देगा, पहले ही हिसाब लगा लिया। नहीं, जितने वक्त की बात है 10,000 ना सही तो 5,000 सही, 5 ना सही चाहे 1,000 हो, लेकिन नियत दिल में ये ना हो कि मुझे बदला लेना है, या आपने किसी के साथ एहसान कर दिया है तो आप चाहते हैं कि वक्त पे ये भी मेरे साथ एहसान करे। ऐसा नहीं, बल्कि जो कुछ भी किया जाए वो अल्लाह की रजा के लिए किया जाए कि इसका बदला मुझे अल्लाह। जब अल्लाह पे भरोसा होगा, अल्लाह की तरफ आपका दिलो दिमाग होगा कि अल्लाह इसका बदला, तो अल्लाह ताला उसके दिल में रहम पैदा कर देगा। अगर वो आपके काम में नहीं भी आ रहा है तब भी अल्लाह उसके रहम दिल के अंदर रहम पैदा कर देगा, ये बात डाल देगा कि आपके गिरे वक्त में वही इंसान काम। तो इसलिए लोगों ने नेकी करना छोड़ दी, किसी के साथ भलाई की उसने बुराई की, तो लोग कहते हैं कि यार हमने भलाई की तो वो उसने इसका बदला क्या किया। तुम सब्र करो, सुनते नहीं हो कुरान शरीफ में, सुनते नहीं हो अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह उनके साथ है, उनका मददगार है जो सब्र करने वाले हैं। तो सब्र करने का मजा सब्र करने वालों को ही पता है कि सब्र में मजा कितना है, और सब्र का मजा तुम जानते हो तो बात छुपी हुई नहीं है, इस बात के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ नहीं है कि जो जुल्म करने वाले हैं, जो ज्यादती करने वाले हैं, जो लोगों को सताने वाले हैं, जो लोगों का खून पीने वाले हैं, जो लोगों को रुलाने वाले हैं, जो लोगों की मजबूरी से फायदा उठाने वाले हैं, तुम जानते हो करबला के अंदर अल्लाह अकबर तुम्हें सब कुछ मालूम है कि यजीद जुल्म करने वाला था और मेरा हुसैन सब्र करने वाला था। तो यजीद का क्या हुआ, यजीद का क्या हुआ जानते हो, सब जानते हो। जो जुल्म करने वाले थे, ज्यादती करने वाले थे, और जो सब्र करने वाले थे। दीन इस्लामी भाइयों, बात समझने की, सोचने की, तो हम कह तो देते हैं सिर्फ के सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, लेकिन सब्र करना कोई आसान काम नहीं है। सब्र करना कोई आसान नहीं है। आपको किसी ने बुरा भला कह दिया, आपको किसी ने बुराई कर दी, आपको किसी ने परेशान कर दिया, आपको किसी ने गलत बोल दिया और आपको सुनने को मिला, तो सब्र करना आसान नहीं है, मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही आता है। और सब्र करना बड़ा मुश्किल काम है, और जिसने सब्र कर लिया अल्लाह उसके साथ हो गया, और जिसकी मदद अल्लाह, जिसके साथ अल्लाह की मदद हो गई, अल्लाह अकबर, उसको फिर दुनिया का मोहताज नहीं होना चाहिए। दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो उसको परेशान कर सके, क्योंकि उसके साथ अल्लाह। कोशिश ये कीजिए, हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले, सब कहते हैं हम मानने वाले, आप कहते हैं हम मानने वाले, लेकिन तरीके हमारे घरों में, हमारे हालात, हमारे माशरे में देखे नहीं जा रहे। सिर्फ नाम तो हम ले रहे हैं। मेरा दीनी इस्लामी भाइयों, हमें इस बात के ऊपर ध्यान रखना है, और हम आप नहीं, उनसे मोहब्बत करने वाले को अल्लाह के रसूल के सहाबा में देखो। हम आप क्या, एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाऊं, कितनी मोहब्बत करते हैं अल्लाह के रसूल के साथ। इमाम हुसैन कितनी ज्यादा, एक सहाबी रसूल हैं जिनको पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, मुसलमानों और भी लोग जानते होंगे, जिनका नाम अभी आया भी था शेर में, हजरत बिलाल। जानते नहीं हजरत बिलाल? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल जब दुनिया से तशरीफ ले गए, दुनिया से तशरीफ ले गए हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो हजरत बिलाल को बर्दाश्त ना हो सका। मतलब दिल इतना टूट गया, इतना सदमा हुआ हजरत बिलाल को कि अब मदीने की गलियों में चलूंगा फिरूंगा, मस्जिद रसूल में जाना होगा, मिंबर रसूल दिखाई देगा, अल्लाह के रसूल के उजरे दिखाई देंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा।
अल्लाह के रसूल बताए दुनिया में नहीं है। ये बात उनको परेशान करने लगी। हजरत बिलाल वहां से तशरीफ ले गए, वहां से पूछ कर दिया, मुल्क शाम तशरीफ ले गए। हजरत बिलाल मुल्क शाम में जाकर के रहने लगे। काफी वक्त गुजर गया, मदीना तशरीफ नहीं लाए। सदमे की वजह दूसरे मुल्क में चले गए, मुल्क शाम सीरिया जो है, मदीना छोड़ गए। इस वजह से कि मदीने में रहूंगा तो रोजाना तो अल्लाह के रसूल से मुलाकात होती थी, अब मैं रह नहीं सकूंगा अल्लाह के रसूल को बगैर देखे। इसलिए वो तशरीफ ले गए मुल्क शाम में, वहां जाकर के रहने लगे। और कुछ दिनों के बाद जब काफी वक्त गुजर गया तो अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। हजरत बिलाल को ज़ियारत नसीब हुई। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अल्लाह के रसूल को देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ बिलाल, इतना वक्त हो गया जो तुम हमसे मुलाकात करने के लिए नहीं आए, क्या तुम्हारा जी नहीं चाहता? हमसे मिलने के लिए तुम्हारा दिल नहीं करता? कितना वक्त हो गया कि तुम मिलने के लिए नहीं आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत बिलाल बेदार हो गए, आँख खुल गई। हजरत बिलाल की जब आँख खुली, अल्लाह अकबर मेरे अभी दीनी इस्लामी भाइयों, उसी वक्त पे हजरत बिलाल ने वहां से चलने